Namaste and good morning, everyone. Let's start our Monday class with the prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Varenyam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. Asto Ma Sadgamya, Tamso Ma Jyotirgamya, Mrityurma Amritam Gamya. Om Sehna Bhavatu Sehna Bhunaktu Saviryam Karvavai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi. Om Shanti Shanti Shanti. Let's open our Yoga Vashisht books. Page number 183. And this is सर्ग नंबर 51. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है और उसमें महाप्रश्नों का समूह है। वह सुनो। काजल के पर्वत की तरह करकटी नामक एक बड़ी काली राक्षसी हिमालय पर्वत के शिखर पर हुई। विसूचिका उसका नाम था। अस्थिर बिजली की तरह उसकी आंखें, अग्नि की तरह बड़ी जीव चमत्कार करती थी और उसके बड़े नख और ऊंचा शरीर था। जैसे बड़वाग्नि तृप्त नहीं होती, वैसे ही वह भी भोजन से तृप्त न होती थी। उसके मन में विचार आया कि जम्बू द्वीप के संपूर्ण जीवों को खाऊं तो तृप्त होऊं, अन्यथा मेरी तृप्ति नहीं होगी। आपदा उद्यम करने से दूर होती है, इससे मैं अखंड चित होकर तप करूं। हे राम जी, ऐसा विचार कर वह एकांत हिमालय पर्वत की कंदरा में एक टांग से स्थिर खड़ी हुई और दोनों भुजाओं को उठा नेत्र आकाश की ओर कर लिए, मानो मेघ को पकड़ती हो। शरीर और प्राणों को स्थिर करके मूर्तिवत हो गई। शीत और उष्ण के क्षोभ से रहित हुई और पवन से उसका शरीर जर्जर हो गया। जब इस प्रकार सहस्र वर्ष दारुण तप किया, तब ब्रह्मा जी आए और राक्षसी ने उन्हें देखकर मद से नमस्कार किया और मन में विचारा कि ये मुझे वर देने के लिए आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा तप किया, अब उठ खड़ी हो और जो कुछ चाहती है वर मांग। करकटी बोली, हे भगवान, मैं लोहे की तरह वज्र सूचिका हूं, जिससे जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाऊं। हे राम जी, जब ऐसे उस मूर्ख राक्षसी ने वर मांगा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ही हो, तेरा नाम भी विसूचिका प्रसिद्ध होगा। हे राक्षसी, जो दुराचारी जीव होंगे उनके हृदय में तो प्राण वायु के मार्ग से प्रवेश करेगी, और जो गुणवान तेरे निवृत्त करने के निमित्त ओम मंत्र पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हिमालय के उत्तर शिखर में करकटी नामक राक्षसी विसूचिका है, वह दूर हो और विसूचिका का दुखी चंद्रमंडल में देखे कि अमृत कुंड में बैठा है और राक्षसी हिमालय के शिखर को गई, तब तू उनको त्याग जाना, उनमें तू प्रवेश ना कर सकेगी। हे राम जी, इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी आकाश को उड़े और इंद्र और सिद्धों के मार्ग से गए और वही मंत्र उनको भी सुनाया। जब उन्होंने उस मंत्र को सिद्ध किया, तब करकटी का शरीर सूक्ष्म होने लगा। जैसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीण होने से क्षीण हो जाता है, वैसे ही क्रम से प्रथम जो उसका मेघवत आकार था, वह घटकर वृक्षवत हो गया। फिर वह पुरुष रूप हो गई, फिर हस्त मात्र, फिर प्रदेश मात्र और फिर लोहे की सुई की तरह सूक्ष्म हो गई। हे राम जी, करकटी ने ऐसा रूप धारण किया जिसको देख मूर्ख अविचारी पुरुष तृण की भांति शरीर को त्यागते हैं। जो पुरुष परस्पर विचारते हैं वे फिर कष्ट नहीं पाते, और जो पूर्वापर विचार से रहित हैं वे फलता कष्ट पाते हैं और अनर्थ करके औरों को कष्ट देते हैं। वे एक पदार्थ को केवल भला जानकर उसके हेतु यत्न करते हैं, न धर्म की ओर देखते हैं न सुख की ओर। इस प्रकार मूर्ख राक्षसी ने भोजन हेतु बड़े गंभीर शरीर को त्याग कर तुच्छ शरीर धारण किया। उसका एक शरीर तो सूक्ष्म हुआ और दूसरा पुर्यष्टक हुआ। कहीं तो सूक्ष्म शरीर से, जिसको इंद्रियां भी न ग्रहण कर सके, प्रवेश करे, और कहीं पुर्यष्टक से जा प्रवेश करे। कहीं प्राण वायु के साथ प्रवेश करके दुख दे और कहीं प्राणों को उल्टा करे तब प्राणी कष्ट पाए, और कहीं रक्त आदि रसों का पान कर
एक बूंद से उदर पूर्ण हो जाए परंतु तृष्णा निवृत्त ना हो। जब शरीर से बाहर निकले तब भी कष्ट पाए और वायु चले उससे गड्ढे और कीचड़ में गिरे और चरणों के नीचे आए। निदान कभी देशों में रहे और कभी घास और तृणों में रहे। जो नीच पापी जीव हैं उनको कष्ट दे और जो गुणवान हो उनको कष्ट ना दे सके। मंत्र पढ़ने से निवृत्त हो जाए। जो आप किसी छिद्र में भी गिरे तो जाने कि मैं बड़े कूप में गिरी। हे राम जी, मूर्खता से उसने इतने कष्ट पाए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब शिष्य ने कहा तब सूर्य अस्त हुआ। सायंकाल आ गया। तब सब सभासद परस्पर नमस्कार करके स्नान को गए और विचार संयुक्त रात्रि व्यतीत करके सूर्य उदय होते ही फिर आ उपस्थित हुए। कर्कटी को शरीर लाभ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार प्राणियों को मारते हुए उसे कुछ वर्ष बीते तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट। ये विसूचिका शरीर मुझको कैसे प्राप्त हुआ है। मैंने मूर्खता से ये वर ब्रह्मा जी से मांगा था। मूर्खता बड़ी बड़े दुख को प्राप्त करती है। कैसा मेघ की तरह मेरा शरीर था कि सूर्य आदि को ढक लेती थी। हाय, मंदराचल की तरह मेरा उदर और बड़वाग्नि की तरह मेरी जीभ कहाँ गई। जैसे कोई अभागा पुरुष चिंतामणि को त्याग दे और कांच ले ले, वैसे ही मैंने बड़े शरीर को त्याग कर छोटे शरीर को धारण किया, जो एक बूंद से ही तृप्त हो जाता है परंतु तृष्णा पूरी नहीं होती। उस शरीर से मैं निर्भय विचरती थी। ये शरीर पृथ्वी के कण से भी दब जाता है। अब तो मैं बड़े कष्ट पाती हूँ। यदि मैं मर जाऊं तो छूटूं, परंतु मांगने से मृत्यु भी नहीं मिलती। अतः मैं फिर उसी शरीर के निमित्त तप करूं। वह कौन पदार्थ है जो उद्यम करने से हाथ न आए। हे राम जी, ऐसे विचार कर वह फिर हिमालय पर्वत के निर्जन वन में जा एक टांग से खड़ी हुई और उधर्व मुख करके तप करने लगी। हे राम जी, जब पवन चले तो उसके मुख में फल मांस और जल के कण पड़े तो वह ना खाए बल्कि मुख बंद कर ले। पवन देव ये दशा देखकर चकित हुए कि मैंने सुमेरु आदि को भी चलायमान किया है, परंतु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता। निदान मेघ की वर्षा से वह पंख में दब गई, परंतु जैसी की तैसी ही रही और मेघ के बड़े शब्द से भी चलायमान न हुई। हे राम जी, इस प्रकार सहस्र वर्ष उसको तप करते बीते तब दृढ़ वैराग्य से उसका चित्त निर्मल हुआ और सब संकल्पों के त्याग से उसको परम पद की प्राप्ति हुई। बड़े ज्ञान का प्रकाश उदित हुआ और पर ब्रह्म का उसको साक्षात्कार हुआ। उससे परम पावन रूप होकर चित्त सूची हुई, अर्थात चेतन में एकत्व भाव हुआ। जब उसके तप से सातों लोग तप्त हुए तब इंद्र ने नारद से प्रश्न किया कि ऐसा तप किसने किया है जिससे लोग जलने लगे हैं। तब नारद जी ने कहा, है इंद्र, कर्कटी नामक राक्षसी ने 7,000 वर्ष बड़ा कठिन तप किया है जिससे वह विसूचिका हुई। वह शरीर पा उसने बहुत कष्ट पाया और लोगों को भी कष्ट दिया। जैसे विराट आत्मा और चित्त शक्ति सब में प्रवेश कर जाती है, वैसे वह भी सबकी देह में प्रवेश कर जाती थी। जो मंत्र जाप ना करें उनके भीतर प्रवेश करके रक्त मांस भोजन करे परंतु तृप्त ना हो, मन में तृष्णा रहे और सूक्ष्म शरीर दब जाए। इस प्रकार उसने बहुत कष्ट कर विचार किया कि उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। इससे पूर्व शरीर के निमित्त फिर एकांत स्थान में जाकर तप करूं। इतने में एक सिद्ध वहां आकर कुछ भोजन करने लगा कि उसके चोंच के मार्ग से विसूचिका भीतर चली गई। जब यह पक्षी कष्ट पाकर उड़ा तो विसूचिका उसकी पुर्यष्टक से मिलकर और उसको प्रेरित कर हिमालय पर्वत की ओर इस भांति ले चली जैसे वायु मेघ को ले जाता है। उस सिद्ध ने वहां पहुंचकर वमन करके विसूचिका को त्याग दिया और आप सुखी होकर उड़ गया। तब उसी शरीर से विसूचिका वहां तप करने लगी। हे राम जी, इस प्रकार इंद्र ने सुनकर उसके देखने के लिए पवन चलाया। तब पवन आकाश छोड़कर भूतल में उतरा और लोकालोक पर्वत, स्वर्ण की पृथ्वी, समुद्रों और द्वीपों को लांघकर क्रम से हिमालय के वन में सूक्ष्म शरीर से आया। और क्या देखा कि पवन चल रहा है और सूरज तप रहे हैं, परंतु वह चलायमान नहीं होती और प्राण वायु को भी ग्रहण नहीं करती। तब पवन ने भी आश्चर्य युक्त होकर कहा, हे तपस्विनी, तू किस लिए तप करती है। पर विसूचिका तब बिना बोले। पवन ने फिर कहा,
भगवती विसूचिका ने बड़ा तप किया है, अब इसको कोई कामना नहीं रही। ऐसे पवन उड़ा और क्रम से इंद्र के पास किया। इंद्र विसूचिका के दर्शन के माहत्म में से पवन को कंठ लगाकर मिले और बड़ा आदर किया कि तू बड़े पुण्यवान का दर्शन करके आया है। पवन ने भी सब वृतांत क्या सुनाया और कहा, हे राजन, उसके तप के तेज से हिमालय की शीतलता तप गई है। आप ब्रह्मा जी के पास चलिए, नहीं तो उसके तप से सब संसार जलेगा। तब इंद्र, पवन और देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास आए और प्रणाम करके बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मैंने जानी। इस प्रकार इंद्र से कहकर ब्रह्मा जी विसूचिका के पास, जिसका नाम सूची था, आए और उसको देखकर चकित हुए कि तृण की भांति विसूचिका ने सुमेरु से भी अधिक धैर्य धारण किया है। जैसे मध्याह्न का सूर्य तेजवान होता है, वैसे ही तप से इसका तेज हुआ और पर ब्रह्म में स्थिति हुई है। अब इसका जगत भ्रम शांत हो गया है, ये वंदनीय है। हे राम जी, फिर आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तू अब वर ले। तब विसूचिका का विचार कर कहने लगी कि जो कुछ जानने योग्य था वह मैंने जाना और शांत रूप हुई हूँ। संशय नष्ट हुए, अब वर से मुझे क्या प्रयोजन। ये संसार अपने संकल्प से उत्पन्न है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है और उससे भय पाता है, वैसे ही मैं स्वरूप के प्रमाद से भटकती फिरी। अब इष्ट अनिष्ट संसार की मुझको कुछ इच्छा नहीं। अब मैं निर्विकार शांति में स्थित हूँ। हे राम जी, ऐसा कहकर जब सूची मौन हो रही, तब वीत राग और प्रसन्न बुद्धि ब्रह्मा जी उसके भाव को देखकर कहने लगे, हे करकटी, तू कुछ वर ले, क्योंकि कुछ काल तुझे भूतल में विचरना है। भोगों को भोग कर तू विदेह मुक्त होगी। अब तू जीवन मुक्त होकर विचरेगी। नीति के निश्चय को कोई नहीं लांघ सकता। जब तू तप करने लगी थी, तब पूर्व देह के पाने का संकल्प किया था। तेरा वह संकल्प अब सफल हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है तो समय पाकर होता है, वैसे ही तेरे में पूर्व शरीर का जो संकल्प था वह अब प्राप्त होगा। अर्थात वैसा ही शरीर पाकर तू हिमालय के वन में विचरेगी। हे पुत्री, तुझे जो अनिश्चित योग हुआ है, जैसा कोई छाया के लिए आम के पेड़ के नीचे आ बैठे और उसे छाया और फल दोनों प्राप्त हों, वैसे ही तूने शरीर की वृद्धि के लिए यत्न किया था, वह तुझे तृप्ति करने वाला हुआ है और ब्रह्म तत्व भी प्राप्त हुआ। हे पुत्री, राक्षसी शरीर में जीवन मुक्त होकर तू विचरेगी और दूसरा जन्म तुझको ना होगा। इस जन्म में तू परम शांत रहेगी और शर्तकालीन आकाशवत निर्मल होगी। जब तेरी वृत्ति बहिर्मुख फुरेगी, तब सब संसार तुझको आत्म रूप भासेगा। व्यवहार में समाधि रहेगी और समाधि में भी समाधि रहेगी। पापी जीवों को तू खाएगी, न्याय बांधव तेरा नाम होगा और विवेक बालक तेरा शरीर होगा। इससे पूर्व के शरीर को सविकृत धारण कर। इतना क्या फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे कहकर जब ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, तब सूची ने कहा, ऐसे ही हमको दोनों एक से हैं। तब जैसे बीज से पेड़ होता है, वैसे ही क्रम से शरीर बढ़ गया। पहले प्रदेश मात्र हुआ, फिर हस्त मात्र हुआ, फिर वृक्ष मात्र हुआ, फिर योजन भर बड़ा हो गया। जैसे संकल्प का वृक्ष एक क्षण में बढ़ जाता है, वैसे उसका शरीर बढ़ गया। राक्षसी विचार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वर्षाकालीन मेघ सूक्ष्म से स्थूल हो जाता है, जैसे सूची सूक्ष्म शरीर से फिर करकटी राक्षसी हो गई, जैसे सांप केचुल त्याग कर फिर ग्रहण नहीं करता, वैसे ही राक्षसी ने आत्म तत्व के कारण शरीर ना ग्रहण किया। 6 महीने तक पर्वत शिखर की तरह खड़ी रही और फिर पद्मासन लगा संवित सत्ता और निर्विकल्प पद में स्थित हुई। जब प्रारब्ध के वेग से जागी, तब वृत्ति बहिर्मुख हुई और क्षुधा लगी, क्योंकि शरीर का स्वभाव शरीर रहने तक बना रहता है। तब वह विचारने लगी कि जो विवेकी हैं, उनको मैं भोजन ना बनाऊंगी। उनके भोजन से मेरा मरना अच्छा है। पर जो न्याय से भोजन करने योग्य है, उसको खाऊंगी और शरीर भी नष्ट हो तो भी न्याय विरुद्ध भोजन ना करूंगी। देह आदि सब संकल्प मात्र हैं। मुझे ना मरने की इच्छा है, ना जीने की। हे राम जी, जब ऐसे विचार कर सूची मौन हो बैठी और राक्षसी स्वभाव का त्याग किया,
तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से कहा, हे करकटी, तू जाकर मूढ़ जीवों का भोजन कर। जब तू उनका भोजन करेगी तब उनका कल्याण होगा। मूढ़ों का उद्धार करना भी संतों का स्वभाव है। जो विवेकी पुरुष हैं उनको ना खाना, और जो तेरे उपदेश से ज्ञान पाए उनको भी ना मारना। जो उपदेश से भी बोध आत्मा ना हो उनका भोजन करना, ये न्याय है। तब राक्षसी ने कहा, हे भगवान, आपने कृपा करके जो कहा है वही मुझसे ब्रह्मा जी ने भी कहा था। ऐसे कहकर सूची हिमालय शिखर से उतरी, और जहां की रात देश था और विविध पशु रहते थे, वहां विचरने लगी। रात्रि में काली राक्षसी और काले ही तमाल तरु भी महा अंधकार भासते थे, मानो कंजल के मेघ स्थित हों। ऐसे तिमिर में कि रात देश के राजा मंत्री और वीरों के सहित यात्रा को निकले, तो उनको आते देखकर राक्षस ने विचारा कि मुझे भोजन मिला। ये मूढ़ अज्ञानी है और इनको दे अभिमान है। इन मूर्खों के जीने से ना इस लोक ना परलोक का कुछ अर्थ सिद्ध होगा। ऐसे जीवों को जीना दुख के हेतु है, इसलिए इनको यत्न करके भी मारना ठीक है, और उनका पालन अनर्थ मूल है, क्योंकि ये पाप को उदित करते हैं। ब्रह्मा की आदि नीति है कि पापी मारने योग्य है और गुणवान मारने योग्य नहीं। कदाचित ये गुणवान हूं तो मैं इन्हें ना मारूंगी। गुणवान भी दो प्रकार के होते हैं, जो अमानी, अदम्भी, अहिंसक, शांति युक्त और पुण्य कर्मी हैं, वे भी गुणवान हैं। पर महागुणवान तो ब्रह्मवेता हैं, जिनके जीने से बहुतों के कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए जो मेरा शरीर भोजन बिना नष्ट भी हो जाए, तो भी मैं गुणवान को ना मारूंगी। जो उदार पुरुष है वह पृथ्वी का चंद्र है। उसके संवित से स्वर्ग और मोक्ष होता है। जैसे संजीवनी बूटी से मृतक भी जी उठता है, वैसे ही संतों के संग से अमृत होता है। इससे मैं प्रश्न करके इनकी परीक्षा लूं। कदाचित ये भी गुणवान हो। ये पदमाक्ष ज्ञानवान भासते हैं। यदि यथार्थ ज्ञानवान पुरुष हैं तो पूजनीय हैं, और जो मूर्ख हैं तो दंडनीय हैं, और मैं उनको अवश्य मार खाऊंगी। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तब वह राक्षसी उनको देखकर मेघ की तरह गरजने लगी और कहा, अरे आकाश के चंद्र और सूर्य, तुम कौन हो? बुद्धिमान हो कि दुर्बुद्धि? कहां से आए हो और तुम्हारा क्या आचार है? तुम तो मुझको ग्रास की तरह प्राप्त हुए हो, इससे अब मैं तुमको खा जाऊंगी। राजा बोले, अरे इस भौतिक तुच्छ शरीर को पाकर तू कहाँ रहती है? हमको देखकर जो तू गरजती है, तो तेरा शब्द हमको भ्रमरी के शब्दवत भासता है। हमको कुछ भय नहीं। हे राक्षसी, ये तेरा शरीर माया मात्र है, इसलिए इस तुच्छ स्वभाव को त्याग कर जो कुछ तेरा अर्थ है वह कह, हम पूर्ण कर देंगे। तब राक्षसी ने उनके डराने को ग्रीवा और भुजा को ऊंचे करके प्रलय काल के मेघों की तरह फिर शब्द किया, कि जिसके नाद से पहाड़ भी चूर चूर हो जाए। निदान सब दिशाएं शब्द से भर गईं, और वह बिजली की तरह नेत्रों को चमकाने लगे। उसकी मूर्ति देख राक्षस और पिशाच भी आशंकित होते, पर ऐसे भयानक रूप को देखकर भी उन दोनों ने धीरज रखा। मंत्री ने कहा, अरे राक्षसी, ऐसे शब्द तो व्यर्थ करती है, इससे तेरा कुछ प्रयोजन न सिद्ध होगा। इसलिए इस आरंभ को त्याग कर अपना अर्थ कह। बुद्धिमान पुरुष उस अर्थ को ग्रहण करते हैं जो अपना विषयभूत होता है, और जो अपना विषयभूत नहीं होता उसके निमित्त वे यत्न नहीं करते। हम तेरे विषयभूत नहीं, तुझ ऐसे तो हजारों हमने मार डाले हैं। हे राक्षसी, हमारे धैर्य रूपी पवन से तुझ जैसी अनंत मक्खियां तिनके की तरह उड़ती फिरती हैं। इससे अपने नीच स्वभाव को त्याग, स्वस्थ चित होकर जो कुछ तेरा प्रयोजन हुए कह। बुद्धिमान स्वस्थ चित होकर व्यवहार करते हैं। स्वस्थ हुए बिना व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता, ये आदि नीति है। हमारे पास से स्वप्न में भी कोई अर्थी व्यर्थ नहीं गया। हम सबका अर्थ पूर्ण करते हैं, इसलिए तू भी हमसे अपना प्रयोजन कह दे। तब राक्षसी समझी कि ये कोई उदार आत्मा और उज्जवल आचारवान है, और जीवों के समान नहीं। ये बड़े प्रकाशमान और धैर्यवान जान पड़ते हैं। उदार आत्मा के से इनके वचन ज्ञानवानों से हैं।
अब मैंने इनको जाना है और इन्होंने मुझको जाना है, इससे मुझसे इनका नाश भी ना होगा। ये अविनाशी पुरुष ब्रह्म सत्ता में स्थित हैं, इससे ज्ञानवान है। ऐसा निश्चय ज्ञान ज्ञान बिना किसी को नहीं होता, परंतु कदाचित अज्ञानी हो तो फिर संदेह करके पूछती हूँ। जो संदेहवान होकर बोधवान से नहीं पूछते, वे भी नीच बुद्धि हैं। हे राम जी, ऐसा मन में विचार कर फिर उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा आचार क्या है? निष्पाप महापुरुषों को देखकर मित्र भाव उत्पन्न होता है। मंत्री बोला, किरात देश का ये राजा है और मैं इनका मंत्री हूँ। रात्रि में तो जैसे दुष्टों के मारने के निमित्त उठे हैं। रात्रि दिन में हमारा यही आचार है कि जो जीव धर्म की मर्यादा त्यागने वाले हैं, उनका हम नाश करते हैं, जैसे अग्नि ईंधन का नाश करती है। राक्षसी बोली, हे राजन, ये तेरा दुष्ट मंत्री है। जिस राजा का मंत्री भला नहीं होता, वह राजा भी भला नहीं होता। और जिस राजा का मंत्री भला होता है, उसकी प्रजा भी शांति युक्त होती है। भला मंत्री वह कहा जाता है जो राजा को न्याय और विवेक में लगाए। जो राजा विवेकी होता है, वह शांत आत्मा होता है। और जब राजा शांति युक्त संयुक्त हुआ, तब प्रजा भी शांति धारनी होती है। सब गुणों से जो उत्तम गुण है, वह आत्मज्ञान है। जो आत्मा को जानता है वही राजा, और जिसमें प्रभुता और समदृष्टि है, वही मंत्री है। जो प्रभुता और समदृष्टि से रहित है, वह ना राजा है ना मंत्री। हे राजन, जो तुम आत्मज्ञानवान पुरुष हो तो कल्याण रूप हो। जो ज्ञान से रहित होता है, उसको मैं भोजन बनाती हूँ। तुम्हारे छूटने का उपाय यही है कि जो मैं प्रश्न माला पूछती हूँ, उसका उत्तर दो। जो तुमने प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पूजने योग्य हो, और जो मेरा अर्थ होगा वह कहूंगी तो पूर्ण करना। और जो तुमने प्रश्नों का उत्तर ना दिया तो तुम्हारा भक्षण करूंगी। किरात देश के राजा से राक्षसी का प्रश्न। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार राक्षसी ने कहा, तब राजा बोला, तू प्रश्न कर, हम तुमको उत्तर देंगे। राक्षसी बोली, हे राजन, वह एक कौन अणु है जिससे अनेक प्रकार हुए हैं और एक के अनेक नाम हैं? और वह कौन अणु है जिसमें अनेक ब्रह्मांड होते हैं और लीन हो जाते हैं, जैसे सागर में अनेक बुलबुले उत्पन्न होकर लीन होते हैं? वह कौन आकाश है जो पोल से रहित है, और कौन अणु है जो न किंचित है न अकिंचित है? वह कौन अणु है जिसमें तेरा और मेरा अहम फुरता है, और वह कौन है जो अहम त्वम एक में जानता है? वह कौन है जो चला जाता है और कदाचित नहीं चलता, और वह कौन है जो बैठा भी है और नहीं भी बैठा है? वह कौन है जो पाषाणवत है, और वह कौन है जिसने आकाश में चित्र बनाए हैं? वह कौन अग्नि है जो दाहक शक्ति से रहित है और अग्नि रूप है, और वह कौन अग्नि है जिससे अग्नि उद्भूत है? वह कौन अणु है जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और तारों के प्रकाश से रहित और अविनाशी है? और वह कौन है जो नेत्रों से देखा नहीं जाता और सब प्रकाशों को उत्पन्न करता है? वह कौन ज्योति है जो फूल, फल और बेल को प्रकाशती है और जन्मांध को भी प्रकाशती है? वह कौन अणु है जो आकाश आदि भूतों को उत्पन्न करता है? और वह कौन अणु है जो स्वाभाविक प्रकाश मान है? वह भंडार कौन है जिससे ब्रह्मांड रूपी रत्न निकलते हैं? वह कौन अणु है जिसमें प्रकाश और तम इकट्ठे रहते हैं? और वह कौन अणु है जिससे सत्य और असत्य इकट्ठे रहते हैं? वह कौन अणु है जो दूर है परंतु दूर नहीं? और वह कौन अणु है जिसमें स्मेरु आदि पर्वत भी समा रहे हैं? वह कौन अणु है जिसमें निमेष में कल्प और कल्प में निमेष है? और वह कौन है जो प्रत्यक्ष और असद रूप है? वह कौन है जो सत्य और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप है? वह कौन चेतन है जो अचेतन है, और कौन पवन है जो अपवन रूप है? वह कौन है जो अशब्द रूप है, और वह कौन है जो सर्व और निष्किंचित है? वह कौन अणु है जिसमें अहम नहीं है? वह कौन है जिसको जीव अनेक जन्मों के यत्न से पाता है और पाकर कहता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया? वह कौन अणु है जिसमें स्मेरु आदि तीनों भुवन तृण समान है? और वह कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है? वह कौन अणु है जिसके देखने से संसार फुर आता है? और वह कौन अणु है जो अनुता को त्यागे बिना
सुमेरु आदि स्थूल आकार को प्राप्त होता है? वह कौन अणु है जो बाल का 100वां भाग और सुमेरु से भी ऊंचा स्थित है? वह कौन अणु है जिसमें सब अनुभव स्थित है? और वह कौन अणु है जो अत्यंत निस्वाद है और आप ही सब स्वाद होता है? वह कौन अणु है जिसको अपने को मूंदने का समर्थ नहीं और सबको ढक रहा है? वह कौन अणु है जिससे सब जीवित है? वह कौन अणु है जिसका अवयव कोई नहीं और सब अवयवों को धारण कर रहा है? वह कौन निमेष है जिसमें अगणित कल्प स्थित है? वह कौन अणु है जिसमें अनंत संसार स्थित है, जैसे बीज में वृक्ष होता है? वह कौन अणु है जिसमें बीज से पहले फल तक उदे हुए बिना भी भासते हैं? वह कौन है जो प्रयोजन और कृतित्व से रहित है और प्रयोजनवान और कृतित्ववान की तरफ स्थित है? वह कौन दृष्टा है जो दृश्य से मिलकर दृश्य होता है? और वह कौन है जो दृश्य के नष्ट होने पर भी अपने को अखंड देखता है? वह कौन है जिसके जाने से दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों लय हो जाते हैं, जैसे स्वर्ण के जाने से भूषण भावलीन हो जाते हैं? और वह कौन है जिससे भिन्न कुछ नहीं, जैसे जल से भिन्न तरंगों का अभाव है? वह एक ही कौन है जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत असत की तरह स्थित है? और वह कौन अद्वैत है जिससे द्वैत भी भिन्न नहीं, जैसे सागर से लहर भिन्न नहीं? वह कौन है जिसके देखने पर सत्ता असत्ता सब लीन होती है? और वह कौन है जिसमें भ्रम रूपी अनंत संसार स्थित है, जैसे बीज में पेड़ होता है? वह कौन है जो सबके भीतर है, जैसे पेड़ में बीज होते हैं? और वह कौन है जो सत्ता असत्ता रूपी आप ही हुआ है, जैसे बीज वृक्ष रूप है और वृक्ष बीज रूप है? वह अणु कौन है जिसमें तांत भी सुमेरु की तरह स्थूल है और जिसके भीतर कोटि ब्रह्मांड है? हे राजन, उस अणु को देखा हो तो कहो, यही मुझको संशय है, इसको तुम अपने वचनों से दूर करो। जिससे संशय निवृत्त ना हो, उसको पंडित ना कहना चाहिए। जो ज्ञानवान हैं, उनकी इन प्रश्नों का उत्तर देना सुगम है। इन संशयों को वे शीघ्र ही निवृत्त कर देते हैं। जो अज्ञानी हैं, उनको उत्तर देना कठिन है। हे राजन, जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो मेरे पूजनीय होगे, और जो मूर्खता से प्रश्नों को उत्तर ना दोगे और प्रश्नों के विपर्य जानोगे, तो तुम दोनों का भक्षण कर जाऊंगी और फिर तुम्हारी सब प्रजा को ग्रास बना लूंगी। क्योंकि मूर्ख पापियों को मारना श्रेष्ठ है कि भविष्य में पाप करने से छूटेंगे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, राक्षसी इस प्रकार कहकर और शुद्ध आशय को लेकर मौन हुई, और जैसे शरद कालीन मेघ मंडल निर्मल होता है, वैसे निर्मल हुए। राक्षसी प्रश्न भेद। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अर्धरात्रि के समय महाशून्य वन में जब उस राक्षसी ने महाप्रश्न किए, तब महामंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, ये तो तुमने संशय प्रश्न किए हैं, उनका मैं क्रम से उत्तर देता हूं। जैसे उन्मत्त हाथी को केसरी नष्ट करता है, वैसे मैं तेरे संशयों को निवृत्त करता हूं। तूने सब प्रश्न परमात्मा के ही विषय में किए हैं, इससे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तूने अनेक प्रकार से किए हैं जो ब्रह्मवेता के योग्य हैं। हे राक्षसी, जो अनामाख्य है, इंद्रिय अतीत और अगम है और मन के चिंतन से परे है, ऐसी सत्ता चिन्ह मात्र है और उसका आकार भी सूक्ष्म है, इस कारण सूक्ष्म कहाता है। सूक्ष्मता से ही उसकी संज्ञा अणु है। उस अणु में सत असत की तरह जगत स्थित है, और उस चिद अणु में जब कुछ संवेदन फुरता है, तो वही सत्य असत्य जगत की तरह भासता है। इससे उसे चित्त कहते हैं। सृष्टि से पहले उसमें कुछ न था, इससे निष्किंचन कहा जाता है, और इंद्रियों का विषय नहीं, इससे अकिंचित है। उसी चिद अणु में सबकी आत्मा है, इससे वह अनंत भोगता पुरुष किंचन है, और उससे कुछ भिन्न नहीं, इससे किंचन नहीं। वही चिद अणु सबकी आत्मा है, और एक ही आभास से अनेक रूप भासता है। जैसे स्वर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, वही चिद अणु परम आकाश रूप है, जो आकाश से भी सूक्ष्म और मन वाणी से परे है। सर्वात्मा है, शून्य कैसे हो? सत्य को जो शून्य कहते हैं, वे उन्मत्त हैं, क्योंकि असत्य भी सत्य बिना सिद्ध नहीं होता। जिसके आश्रय में असत्य भी सिद्ध होता है,
वह सत है। वह चिद अनु पंच कोशों में नहीं छिपता। जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, वैसे ही पंचकोश में आत्मा नहीं छिपती। अनुभव रूप है, वही चिन्ह मात्र सर्वरूप से किंचित है और अचेतन चिन्ह मात्र है। इससे अकिंचित इंद्रियों से रहित और निर्मल है। उसी चिद अनु में फुरने से अनेक संसार स्थित है। जैसे सागर में फुरने से तरंगे उपजती हैं और फिर लीन होती हैं, वैसे ही चिद अनु में फुरने से अनेक संसार उपजकर लीन होते हैं। वह मन और इंद्रियों से परे है, इससे शून्य कहाता है, और अपने आप ही प्रकाशता है, इससे अशून्य है। हे राक्षसी, मेरा और तेरा अहम एक ही आत्मा है। अहम की अपेक्षा से त्वम है और त्वम की अपेक्षा से मैं परिच्छिन्न हूं, परंतु दोनों का उत्थान एक आत्म तत्व से है। उसी चिदनु के बोध से ब्रह्म रूप होता है और उसी बोध में अहम त्वम सब लीन होते हैं, अथवा सब आप ही होता है। त्रिपुटी रूप भी वही है। वहां चिद अनु अनेक योजन पर्यंत जाता है, कदापि चलायमान नहीं होता, क्योंकि संवित अनंत रूप है। योजनों के समूह उसके भीतर है, वास्तव में ना कोई आता है ना जाता है। अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित है। जिसमें सब कुछ हो, उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हो। ये जितना संसार है वह तो आत्मा में है, फिर आत्मा कहाँ जाए। जैसे माता की गोद में पुत्र हो, तो फिर वह उस निमित्त कहाँ जाए। वैसे ही आत्मा में यह संसार स्थित है, फिर आत्मा कहाँ जाए। देह की अपेक्षा से चलती है, भासती है, वह कदाचित चली नहीं। जैसे आकाश में घट आदि स्थित है, वैसे ही चिद अनु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक देश से देशांतर को जाए तो घट जाता है, आकाश नहीं जाता, पर घट की अपेक्षा से आकाश जाता भासता है। वास्तव में घट आकाश कहीं नहीं गया, क्योंकि आकाश में सब देश स्थित है। ये कहाँ जाए। वैसे ही आत्मा भी जाती है और नहीं जाती। उसी चिन्ह मात्र परमात्मा में संवेदन आकार रचे हैं और आदि अंत से रहित विचित्र रूप संसार रचा है। वही चिद अनु अग्नि की भांति प्रकाश रूप है और जलाने से रहित है। ज्ञान अग्नि से प्रकाशमान है, अग्नि भी उससे उपजी है और सर्वगत वही है। द्रव्यों को पजाता भी वही है। प्रलय में सब भूत उसमें ही लीन होते हैं और पुष्कल मेघ इकट्ठा हो तो उस पर अवर्ण नहीं बन सकते। वह सदा प्रकाश और ज्ञान रूप है। आकाश से भी निर्मल है और अग्नि भी उससे उत्पन्न होती है। सबको सत्ता देने वाला वही है और सूर्य आदि भी उसके प्रकाश से प्रकाशते हैं। वह अनुभव रूप है और नेत्रों के बिना भासता है। ऐसा हृदय रूपी मंदिर का दीपक आत्मा अनंत और परम प्रकाश रूप है और मन और इंद्रियों का विषय नहीं। वह लता फूल फल आदि सबको आत्म तत्व से प्रकाशता है। सबका अनुभव करता वही है और काल आकाश क्रिया आदि पदार्थों को सत्ता देने वाला भी वही चिद अनु है। सबका स्वामी करता वही है, सबका पिता भोगता भी वही है और सदा अकर्ता अभोक्ता रूप है। जैसे स्वप्न में कर्ता भोक्ता भासता है और अकर्ता अभोक्ता है, उससे भिन्न नहीं। इस कारण किंचन रूप है और जगत को धारण करने वाला है। स्वरूप से मातृमान में जिससे प्रकाशते हैं और कुछ उत्पन्न नहीं। चिद आत्मा का किंचन है, किंचन से जगत की तरह भासता है। तूने पूछा था कि दूर और निकट कौन है। अलख भाव से दूर भी वही है और चिद रूप भाव से निकट भी वही है। अथवा ज्ञान से निकट है और अज्ञान से सुदूर है। अज्ञान से तप रूप है और ज्ञान से प्रकाश रूप भी वही है और उसी चिद अनु में संवेदन से सुमेरु आदि स्थित है। हे राक्षसी, जो कुछ संसार भासता है वह सब संवेदन रूप है। सुमेरु आदि पदार्थ कुछ उपजे नहीं। चिद सत्ता जैसी की तैसी स्थित है। उसमें जैसा संवेदन फुरता है वैसा आकार को भासता है। जहां निमेश का संवेदन फुरता है वहां निमेश कहाता है और जहां कल्प का संवेदन फुरता है वहां उसे कल्प कहते हैं। कल्प क्रिया और भव विलास सब निमेश में फुर आए हैं। जैसे मन के फुरने से बहुत योजनों तक पुरुष देख आता है और जैसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समा जाता है, वैसे ही एक निमेश के फुरने से सब जगत फुर आता है। निमेश इज ब्लिंकिंग ऑफ द आई।
दैट टाइम फ्रेम। एक निमेश में कल्प, समुद्र, पुर आदि अनंत योजनों का विस्तार चिद अनु में स्थित है और एक दो के भ्रम से रहित है। हे राक्षसी, इस संसार का स्वरूप कुछ नहीं, संवेदन से भासता है। जैसा जैसा संवेदन में दृढ़ प्रतीत होता है, वैसा ही वैसा अनुभव होता है। देख, क्षण के स्वप्न में सत असत संसार फुर आता है और बहुत काल का अनुभव होता है। जो दुखी होते हैं उनको थोड़े काल में बहुत काल भासता है और सुखी जनों को बहुत काल में थोड़ा काल प्रतीत होता है। जैसे हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्षों का अनुभव हुआ था। इससे जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है, उतने देश काल होकर भासते हैं और सत भी असत की तरह भासता है। जैसे स्वर्ण में भूषण बुद्धि होती है तो भूषण भासते हैं, और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता से तरंगे भिन्न भासती हैं, वैसे ही निमेश में कल्प भासते हैं, और पर वास्तव में ना निमेश है, ना कल्प, ना दूर है, ना निकट है। चिद अनु आत्मा का सब आभास है। हे राक्षसी, प्रकाश और तम, दूर और निकट, सब चैतन्य संपुट में रत्नों की तरह हैं और वास्तव में अनन्य रूप हैं। भेद अभेद कुछ नहीं। हे राक्षसी, जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता है, तब तक दृष्टा नहीं भासता। जब तक भूषण बुद्धि होती है, तब तक स्वरण नहीं भासता, और जब स्वरण जाना गया, तब भूषण बुद्धि नहीं रहती, स्वरण ही भासता है। ऐसे ही जब तक दृश्य का स्पंदन भाव होता है, तब तक दृष्टा नहीं भासता, और जब आत्मज्ञान होता है, तब केवल ब्रह्म सत्ता ही निर्मल होकर सद रूप से सर्वत्र भासती है। मन और इंद्रियों का अविषय होने से उसको असत रूप कहते हैं। चैत्यता से चैतन्य कहते हैं, और चैत्य के अभाव से अचेतन रूप कहते हैं, अर्थात चैत्य के अभाव से अचैत्य चिन्ह मात्र कहते हैं। अचैत्य चमत्कार से संसार की तरह होकर भासता है। हे राक्षसी, और संसार उससे कोई नहीं। जैसे वायु का गोला वृक्षाकार भासता है और सघन रूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, वैसे ही एक अद्वैत चैतन्य घन चैत्यता से संसार की तरह हो भासता है। जैसे सघन शून्यता से आकाश ये नीलिमा भासती है, वैसे ही दृढ़ सघन चैत्यता से संसार भासता है। जैसे सूर्य की सूक्ष्म किरणों का किंचन मृग तृष्णा का जल होता है, उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं, वैसे संसार की आस्था भासती है, पर सब आकाश रूप है। जैसे भ्रम से धूलि के कण में स्वर्ण की तरह चमत्कार होता है, वैसे ही जगत कल्पना चित्त के फुटने से भासती है। जैसे स्वपनपुर और गंधर्व नगर आकार से हित भासते हैं, वे ना सत्य है ना असत्य, वैसे ही ये संसार दीर्घ स्वप्न है, ना तो सत्य है और ना असत्य है। हे राक्षसी, जब आत्मा में अभ्यास हो, तब ये कुंड आदि ऐसे ही रहें और आकाश रूप भासे। कुंड आदि भी आकाश रूप हैं। आकाश और कुंड आदि में भेद कुछ नहीं, अज्ञान से भेद भासता है। ज्ञानी को सब चिद आकाश रूप भासता है। हे राक्षसी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत के संवेदन में जैसी कल्पना दृढ़ हो रही है, वैसे ही भासती है, और वास्तव में वही चिद आकाश प्रकाशता है। घन चेतनता से वही चिद आकाश आकारों की तरह प्रकाशता है, और उसी का यह प्रकाश है। जैसे बीज और वृक्ष अनन्य रूप हैं, वैसे ही असंख्य रूप संसार जो ब्रह्म सत्ता में स्थित है, वे अनन्य रूप हैं। जैसे बीज में वृक्ष का भाव स्थित है, जो आकाश रूप है, वैसे ही ब्रह्म में संसार स्थित है, जो अक्षोभ रूप है, अन्य भाव को नहीं प्राप्त हुए। ब्रह्म सत्ता सब ओर से शांत रूप, अज एक और आदि मध्य अंत रहित है। उसमें एक और द्वैत की कल्पना नहीं, वह अनुदित ही उदित हुआ है और निर्मल स्व प्रकाश आत्मा है। The next chapter is Paramarth Nirupan. So a lot of details and long chapters. So we'll look at that next week. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate
ओम शांति, 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 ओम।